दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। जब वोट लेने होते हैं तो राजनीतिक दल कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा ने भी 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा ही किया था, जिसकी अब तक चर्चा है। भाजपा की तत्कालीन सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पूर्व 11 लाख राशन कार्ड बना डाले थे। ये राशन कार्ड थे बीपीएल के, यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के। आंकड़ा हम आपको बताते हैं, तथ्यों के साथ बताते हैं, आप समझ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह विधानसभा चुनाव से पहले नए राशन कार्ड बनाए, थोक के भाव राशन कार्ड बनाए, और जब विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया इसके बाद धड़ाधड़ कैंची चलानी शुरू की तो 11 लाख के लगभग ही राशन कार्ड काट दिए गए। हम बीपीएल राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। दोस्तों, एक बार मैं आपको तथ्यों के साथ बता दूं, ये द प्रिंट सहित कई वेबसाइट्स पर और समाचार पत्रों में ये डेटा उपलब्ध है। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने विधानसभा में बाकायदा इसका जवाब दिया था। मैं एक बार पूरा का पूरा आपको डिटेल बता देता हूं कि किस तरह कब क्या हुआ। आप आंकड़ों को देखकर खुद समझ जाएंगे कि किस तरह राशन कार्ड बनाने के मामले में खेल हुआ। ये हरियाणा सरकार के अपने आंकड़े हैं। विधानसभा में बाकायदा संबंधित मंत्री ने यह आंकड़े तथ्यों के साथ विधानसभा के बीच रखे। हम वही आंकड़े आपको बता रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में हरियाणा में 39.32 लाख राशन कार्ड थे, बीपीएल राशन कार्ड, और 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले, यह संख्या यानी अक्टूबर 2024 में यह संख्या 51,72,000 पहुंच गई। आप समझ सकते हैं कितने राशन कार्ड बढ़े 23 से, और विधानसभा चुनाव से पहले 24 के विधानसभा चुनाव से पहले 12,40,000 राशन कार्ड नए बन गए, नए बीपीएल राशन कार्ड बन गए। यानी मतदाता को लुभाने के लिए भाजपा सरकार ने पूरी दरियादिली दिखाई। अब मजेदार बात देखिए, जो अक्टूबर 2025 आया तो अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा गिर करके फिर आ गया 40,69,000, यानी कि 11,03,000 राशन कार्ड काट दिए गए, उनके नामों पर कैंची चल गई। आप समझ सकते हैं किस तरह खेल हुआ। चुनाव से पहले किस तरह बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए धड़ाधड़, और चुनाव के बाद किस तरह धड़ाधड़ कैंची चलाई गई। कुछ जिलों के आंकड़े भी हमारे पास उपलब्ध है, हम बता देते हैं कैसे, कहां पर क्या हुआ। फरीदाबाद में सरकार ने क्या किया, अक्टूबर 2023 में यहाँ 2,72,000 राशन कार्ड थे, बीपीएल राशन कार्ड। अक्टूबर 2024 में यह संख्या बढ़कर पहुंच गई 3,71,000। आप देख सकते हैं किस तरह जो है राशन कार्ड बनाए गए थोक के भाव में। और इसके बाद अक्टूबर 2025 में अब यह संख्या घटकर रहेगी 2,64,000, यानी जो स्थिति 2023 में थी वही स्थिति 2025 में होगी। 2024 के विधानसभा चुनाव में खेल खेला गया और इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी मिला। हम ये नहीं कह रहे दोस्तों कांग्रेस के राज में ईमानदारी से राशन कार्ड बनाए जाते थे, कांग्रेस के राज में भी गड़बड़ी होती थी, लेकिन यहाँ थोक के भाव की बात कर रहे हैं। थोक के भाव इतना शायद किसी राज में नहीं हुआ होगा कि 1-1 लाख राशन कार्ड एक जिले में, फरीदाबाद की मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक जिले में 2023 में बनते हैं, उससे 1 लाख ज़्यादा हो जाते हैं 2024 में, और उससे 1 लाख कम हो जाते हैं 2025 में। सही डेटा हमने आपको दे दिया है। इसी तरह आप हिसार की बात ले लीजिए। हिसार में लगभग 2,99,000 राशन कार्ड थे, जो बढ़कर चुनाव के समय 3,63,000 हो गए, और इसी पीरियड में अब जो राशन कार्ड कटने के बाद 2,95,000 रह गए। गुरुग्राम की बात कर लीजिए, यहाँ पर 1,65,000 राशन कार्ड थे, जो बढ़कर चुनाव से पहले 2,07,000 हो गए, और अब कैंची चली तो इतनी तेजी से चली कि अब घटकर 1,22,000 रह गए हैं। सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि जो आय सीमा थी पहले 1,20,000 थी, और उसे बढ़ाकर जब 1,80,000 किया गया, बीपीएल की जो आय सीमा थी, उसके कारण राशन कार्ड में तेजी से बढ़ोतरी हुई। लेकिन जब सदन में यह सवाल पूछा गया कि 2025 में फिर घट क्यों गए, 1,80,000 इनकम करने के बाद अगर बढ़ गए थे 2024 का आपका तर्क मान लिया जाए, तो फिर घट कैसे गए। तो सरकार का जवाब आया है कि जब 2024 में राशन कार्ड बनाए गए थे तब सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर बनाए गए थे। जो संबंधित परिवार थे उन्होंने अपनी आय खुद बताई थी, उसी आधार पर राशन कार्ड बना दिए गए थे, उसी आधार पर उनके गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड बन गए थे। लेकिन बाद में सत्ता में आने के बाद नायब सैनी सरकार ने वेरिफिकेशन की, और वेरिफिकेशन में जो अपात्र थे, जो पात्र नहीं थे, जिनकी आय सीमा 1,80,000 से अधिक थी, ऐसे लोग बीपीएल राशन कार्ड धारी थे, उनके नाम काटे गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है इस बारे में कि हरियाणा सरकार ने चुनाव से पहले
2,80,00,000 लोगों में से 2,13,00,000 लोगों को बीपीएल की श्रेणी में डाल दिया था। और उसके बाद जब चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव जीत लिया गया, इसे एक तरह से चुनावी रिश्वत बताते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल किया, तो अब 11 लाख परिवारों को राशन कार्ड से वंचित कर दिया गया है। दोस्तों, हम यह भी बता दें कि रोहतक के कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा का सवाल था, उसके जवाब में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने ये जवाब दिया है। राजेश नागर का जवाब आपको हम बता चुके हैं, आंकड़े बता चुके हैं, राजेश नागर का जवाब ही है। राजेश नागर के साथ साथ हमने भारत भूषण बत्रा ने जो सवाल उठाया वह भी बता दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं वह भी बता दिया है। उन्होंने इसे सीधे सीधे चुनावी रिश्वत बताया है। अब ये हमारे दर्शकों को तय करना है कौन सही है कौन गलत है। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।